सबसे पहले स्वागत है अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल पर। आजुक वीडियो में बतावल जा रहा छी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का मैथिली के तेसर चैप्टर जिनक नाम अछि जवाहर जेहन देखलू जेहन पौलू। हिनक रचयिता अछि जयकांत मिश्र जी। तो अहाँ सबके बता दी कि ऐसे पहले हम पहला व दूसरा चैप्टर के वीडियो अपलोड कर देने छी। ये हमर तीसर चैप्टर है जेकर नाम है जवाहर जेहन देखलू जेहन पौलू। तो अगर अहाँ पहला व दूसरा चैप्टर के वीडियो नहीं देखलिए है तो ओकर लिंक अहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जात, ओतऽ से अहाँ देख सकै छी। तो जेना अहाँ सबके पता है कि हम किछु दिन पहले बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं से रिलेटेड टारगेट क्लास स्टार्ट कर दिलों, तो जेमें अहाँ सबके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलत। तो अहाँ सबके बता दी कि अहाँ अगर इस चैनल पर नया छे तो चैनल के अहाँ सब्सक्राइब जरूर कर लियो और साइड में जो बेल आइकन आयत ओकरो दबा दियो, ताकि हम कोनो भी इन्फॉर्मेशन जो बिहार बोर्ड के से रिलेटेड हेतु ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव वो अपलोड करब तो अहाँ तक जरूर पहुँच जायत। जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। तो आप चलू तेसर जो चैप्टर है जवाहर जेहन देखलू जेहन पौलू, जिनकर रचयिता है जयकांत मिश्र जी, उनका बारे में कुछ जानकारी हासिल कर ली, ताकि बिहार बोर्ड में आवे वाला क्वेश्चन जो रहते ओकर सही सही आंसर हम दे पाबी। तो देखियो सबसे पहले लेखक के परिचय के बारे में अगर बात करी तो हम अहाँ सबके एक चीज़ अहाँ के ऐसे हटल बात बता दै छी कि कोनो भी चैप्टर स्टार्ट करबे तो ओई चैप्टर के राइटर के नाम याद रखब और वो राइटर की लिखने छे वो याद रखब। ओइके बाद ओई राइटर के जन्म कहिया भेले से याद रखब। ओइके बाद राइटर के जे गाँव छे जिला छे ओइके नाम जरूर याद रखब। तो सबसे पहले लेखक के परिचय के बारे में कुछ जानकारी ल ली। तो देखियो लेखक के परिचय में डॉक्टर जयकांत मिश्रक जन्म मधुबनी जिला का गजहरा गाँव में 20 नवंबर 1922 ईस्वी में भेल। तो देखियो डॉक्टर जयकांत मिश्र जी के जन्म जे मधुबनी जिला के कौन गाँव में तो गजहरा गाँव में। गजहरा गाँव जो खोटौना लग छे ओहि ठाम भेलन एकर जन्म कहिया तो 20 नवंबर 1922 ईस्वी में। तो ये चीज़ यहाँ के याद रखबाक चाहिए कि डॉक्टर जयकांत मिश्र जी के जन्म कौन ठाम भेल तो गजहरा गाँव अगर देने रहते तो गाँव भेले, अगर जिला देने रहते तो मधुबनी भेले। के बाद पूछते कि जयकांत मिश्र जी का जन्म कहिया भेल तो 20 नवंबर 1922 ईस्वी में भेल। के बाद अगर माता के बारे में पाठ में परिचय नहीं देने छे, ओकर पिता जे छे उमेश मिश्र अछि, के बाद दादा जयदेव मिश्र अछि, दादा यानी पिता माँ। तो ये सब के बारे में दिल गेल छे, लेकिन ये सब के बारे में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे छे, मात्र अहाँ के एतबे पूछत लेखक के बारे में ऑब्जेक्टिव पूछत, या तो एतेक दूर पूछत तो एतेक दूर में से एगो ऑब्जेक्टिव दूगो तीन गो ऑब्जेक्टिव तो अहाँ सबके नहीं याद भ जात। के बाद देखियो के बाद दादा और पिता के नाम तो अहाँ सबके जानकारी भ गेल। के बाद देखियो अगर जो मुख्य बात है से एठाम से स्टार्ट हेतै। 1943 ईस्वी में वो प्रयाग विश्वविद्यालय से इंग्लिश में MA क 1944 ईस्वी में वही विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का व्याख्याता पद पर नियुक्त भेला। तो देखियो एहिमे बतायल जाइ छै कि जयकांत मिश्र जे छै ओ 1943 ईस्वी में जे छै प्रयाग विश्वविद्यालय से अहाँ के अंग्रेजी में MA कैलन और 1944 ईस्वी में प्रयागे विश्वविद्यालय में जे छै वो अंग्रेजी का व्याख्याता पद पर नियुक्त भेला। ठीक है। ओइके बाद जे हिनकर प्रमुख रचना अछि, ओना तो बहुते प्रमुख रचना अछि, लेकिन जे इम्पोर्टेंट अछि ओहि रचना के नाम अछि ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, जे कि बार बार क्वेश्चन पूछल जाए छे ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर के लेखक के अछि। तो अहाँ सबके ई जानकारी रहबाक चाहिए कि जयकांत मिश्र जी, तो ये अहाँ के याद रहबाक चाहिए। के बाद देखियो हिनका जे छे साहित्य अकादमी के पुरस्कार सेहो भेटल छे। तो अगर पूछते कि जयकांत मिश्र जी के कौन पुरस्कार से सम्मानित किया गेल अछि तो अहाँ सब ऑप्शन में जो रहत साहित्य अकादमी का तो ओकरा में टिक कर सकै छी। ठीक है। के बाद हिनक मृत्यु जो भेलन वो 3 फरवरी 2009 ईस्वी का भेलन। तो 3 फरवरी 2009 के हिनकर मृत्यु भ गेल। ठीक है। के बाद चलू पाठ से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ओहि सब के बारे में चर्चा अहाँ सबके बीच कऽ दी। तो देखियो सबसे पहले अहाँ के एहिमे पहला क्वेश्चन अछि कि लेखक जयकांत मिश्र किनका से विशेष प्रभावित भेल छला। तो अकर सही आंसर भ जात अगर जयकांत मिश्र जी छले पंडित जवाहरलाल नेहरू से विशेष प्रभावित छले तै द्वारा न लिखल के जवाहर जेहन देखलू जेहन पौलू। तो इस हिसाब से अहाँ सब के जानकारी भ गेल हैत कि जयकांत मिश्र जी जे छे वो किनका से विशेष प्रभावित भेलन तो जवाहर जी से। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एकर सही आंसर भ जात। ठीक है। के बाद दोसर क्वेश्चन अछि 1942 ईस्वी का आंदोलन में के कहने छला फ्रीडम इज इन पेरिल डिपेंड इट विथ ऑल दे माइट। तो अगर सही आंसर भ जात पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कहने छलन। के बाद तीसर नंबर क्वेश्चन अछि इलाहाबाद अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति द्वारा 10टा दुर्लभ प्राचीन मैथिली पोथी सब प्रकाशित किया गेल छल। तो देखियो इलाहाबाद अखिल भारतीय जे मैथिली साहित्य
समिति छै, ओहिठाम से जे छै 1961 ईस्वी में 10टा प्राचीन मैथिल पोथी के प्रकाशित भेल छला। तो एकर सही आंसर भऽ जायत 1961 ईस्वी का। ठीक है। एहिके बाद 4 नंबर क्वेश्चन जे छै वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छै, एकरा अहाँ तो यादे रखब। ठीक छै। तो एहिमे छै इतिहास प्रसिद्ध विद्वान छला। तो ई जानकारी अहाँ सबके रहबाक चाही, कियाकि ई क्वेश्चन जे छै बार बार पूछि देल गेल छै। तो अहाँ सबके ई जानकारी रहबाक चाही कि इतिहास प्रसिद्ध विद्वान जे छला वो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी छलनि। तो एकर सही आंसर भऽ जायत डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी। एहिके बाद चलू 5 नंबर क्वेश्चन अछि, उड़ीसा का कोन नेता महताब बजला। तो देखियो उड़ीसा का जे हरे कृष्ण नेता छलै वह महताब बजल। एहिके बाद 6 नंबर क्वेश्चन अछि, लेखक जयकांत मिश्र किनका 45 मिनट भाषण से प्रभावित कऽ देलनि। तो एकर सही आंसर भऽ जायत 45 मिनट भाषण से जे छै पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रभावित कऽ देलक के, तो जयकांत मिश्र जी। तो एकर सही आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। एहिके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी में मैथिली का प्रवेशक विषय में लेखक किनका से भेंट केलनि। तो एहिके बारे में अगर पूछल जाए तो एकर सही आंसर भऽ जायत पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक छै। एहिके बाद देखियो 8म क्वेश्चन है, 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी के सचिव के छला। तो एकर सही आंसर भऽ जायत 1962 ईस्वी में जे छै साहित्य अकादमी के सचिव तो याद रखब, एगो सचिव हैत और एगो जे छै उपाध्यक्ष हैत। तो दोनों में अंतर छै, ताहि दुआरे सचिव के बारे में अगर पूछल जायत कि सचिव के छला तो कृष्णा कृपलानी जी के बारे में अहाँ कहि सकै छियै। एहिके बाद अगर उपाध्यक्ष पूछत तो डॉक्टर राधा कृष्णन कहि सकै छियै। तो देखियो पहिला के आंसर जे छै साहित्य अकादमी के सचिव के छला 1962 ईस्वी में, तो कृष्णा कृपलानी जी। एक बाद अगर 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर ली तो 1962 में साहित्य अकादमी का उपाध्यक्ष के छला। तो अगर एना पूछल जाते तो डॉक्टर राधा कृष्ण अहाँ के आंसर भऽ जायत। एहिके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, लेखक साहित्य अकादमी का कोन सभा का सदस्य निर्वाचित भेला। एकर सही आंसर भऽ जायत साधारण सभा का सदस्य निर्वाचित भेला। तो लेखक जे छै जयकांत मिश्र जी छै ओ साधारण सभा के सदस्य पर निर्वाचित भेला। तो ई छल एहि पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जे सबके बारे में अहाँ सबके हम बता देलहुँ। तो आशा करब कि अहाँ सबके ई वीडियो अच्छा लगल हुए। अगर अच्छा लगल हुए तो ई वीडियो को जरूर लाइक कर देवे और अपना व्हाट्सएप ग्रुप में अपना दोस्त तक जरूर शेयर करबे। तो अहाँ सबके हम बता दी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अगला पार्ट में अहाँ सबके बता देब कि एहि चैप्टर से कौन कौन इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन अछि। तो अहाँ सबसे हम मिलब अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।